वो देखते नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जब आप बच्चों पे एक नज़र नहीं रखेंगे और आप किचन का काम कर रही हैं या अपना मूवी ड्रामा देख रही हैं, तो गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है और एक चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है और बच्चों को बताना है कि ये आपकी हुदूद हैं, इनके अंदर रहते हुए आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं समझता हूँ वालिदैन बड़ी अहम किरदार अदा कर सकते हैं, असातिज़ा बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और फिर हमारे टीवी प्रोग्राम्स भी ऐसी नौइयत के होने चाहिए एजुकेशन के कि वो प्रोग्राम्स करें, बच्चों को, नौजवान नस्ल को एजुकेट करें। और अगली बात यह है कि बच्चों को और नौजवान नस्ल को एंगेज करना है और कॉन्फिडेंस देना है, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है कि आप इस मुआशरे के एक मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदार शहरी हैं और आपकी एक गैर ज़िम्मेदाराना बात मुआशरे के अंदर अनरेस्ट का बायस बन सकती है। जब ये कॉन्फिडेंस हम अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को देंगे तो इंशाअल्लाह ये सूरत हाल चंद दिनों में ही बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सर, ये कॉन्फिडेंस के लिए कोई प्रैक्टिसेस भी होंगी ना? जी, वो प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए बच्चों को? क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बच्चों को एक वो ख़ास तौर पर सिस्टम में लगाया हुआ है एजुकेशन के, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत कम एजुकेशन थी, अब शुरू हो गई हो तो वो कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लासेस जो हैं वो भी नहीं होती और टीचर भी अपने लेक्चर तक अपने आप को मुहित रखता है और वहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं मामला। तो ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ये क्या प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम बच्चे को इतना एम्पावर करें कि अब जिस तरीके से एक प्रैक्टिस मेरे जहन में आती है वो होती है कि आप बिज़नेस गालास जो करवाते हैं, तो बच्चों को एक माहौल साजगार देते हैं कि आप देखें मार्केट में उतर के क्या आपको एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे कस्टमर डीलिंग होती है। ऐसे और कौन से तरीक़ाकार हैं कि जिससे इंसानियत सिखाई जा सके, जिससे रवादारी सिखाई जा सके? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हौसला अफजाई करनी है बच्चों की, स्नब नहीं करना। कोई बच्चा काम गलत भी करता है तो उसकी इस्लाह का तरीका है कि आपसे कहें कि बेटा आपने की है लेकिन इसको इस तरह बेहतर किया जा सकता है। हम स्नब कर देते हैं। हाँ। और स्नब करने से वो बच्चा जो है कॉन्फिडेंस क्या पैदा करना है, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जिद में आ जाता है। तो वो कहते हैं गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जब हम बच्चों को ये मौका देंगे कि आप बेटा कर सकते हैं और गलती हो तो उसको गैर महसूस तरीके से डांटे बग़ैर भी आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, हदीस पाक में आता है कि एक बच्चा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, खाने का वक्त था। अब बहुत सारी चीज़ें दस्तरखान में देखी तो कभी वो इधर से उठाने लग जाएं, कभी इधर से उठाने लगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया, बेटा सम्मिल्लाह कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, बेटे अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, कुल भी यमीनक दाएं हाथ से खाते हैं, व कुल मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे सामने है वो खाते हैं। तो एक तो इसमें सबसे अहम बात है कि हम अंगेज करें अपनी नौजवान नस्ल को बातचीत के ज़रिए से। हम अपने कारोबार से, अपने बिज़नेस से, अपनी मसरूफियात हमने इतनी बढ़ा ली हैं कि बच्चों के लिए वक्त नहीं है। तो हम उनसे जब कम्युनिकेट करेंगे, वो सवाल जवाब करेंगे तो उसके नतीजे में एतमाद पैदा होगा। एक तो ये स्टेप है। दूसरा ये है कि उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए। छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए कि ये आपने काम करना है एंड यू विल डू इट, नो वन विल पार्टिसिपेट, नो वन विल इंटरफेयर इन इट। तो वो छोटा बच्चा या वो नौजवान जब वो काम करेगा तो आप देखिएगा वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से उसको परफॉर्म करेगा, एतमाद भी बढ़ेगा और उसको ये भी यकीन होगा कि मुझ पे लोग एतमाद करते हैं। और जब ये चीज़ डेवलप हो जाए किसी बच्चे के साथ या किसी भी इंसान के साथ कि आई कैन डू इट एंड अदर पीपल आर सपोर्टिंग मी, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। एंड आई होप कि आपकी तरफ से जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर हमारे माँ बाप और हमारे असातिज़ा को अमल करने की ज़रूरत है। माशरे में एक अच्छाई की जानिब जाना है और बेदारी की जानिब जाना है और उसके लिए एक डायलॉग के जो है माहौल को मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। मुझे रुशना कुसुम पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।